Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn General Science English in class 6. Our lesson is diversity in living things and their क्लासिफिकेशन। तो बच्चों हम क्लास 6 में जनरल साइंस इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 3 डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो आइए आज हम अपने लेसन की शुरुआत करते हैं। तो अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। कैन यू रिकॉल इन विच स्पेयर ऑफ द अर्थ डू लिविंग थिंग एग्जिस्ट? अभी आपने क्या बता सकते हो कि मतलब कौन सा स्पेयर है, मतलब जहाँ पे हमारी लिविंग थिंग्स जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट है। जैसे मैंने आपको बच्चों पहले लेसन में बताया कि हमारा जो सोलार सिस्टम है यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट आपने देखे होंगे जो सर्कुलर के शेप में हैं, लेकिन हमारी जो लाइफ है कहाँ है बच्चों? हमारी जो लाइफ है प्लैनेट अर्थ में है। The geographical conditions different places on the earth are very different. We find that living things exist in all these diverse directions. When we live in certain place, we just adjust to do the condition there. Various type of living things have survived because of their ability to adjust themselves to condition in their surrounding. अभी बच्चों ये हमारा प्लैनेट अर्थ है, तो यहाँ पे हमें एडजस्ट करना होता है। जैसे हमारे प्लैनेट अर्थ में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है और लैंड की क्वांटिटी कम है, लेकिन हमारी जितनी भी कंट्री है, सिटीज़ है, विलेजेस है, इस 21% लैंड में है। तो यहाँ पे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, सब इस प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं। कैन यू टेल आर द प्लांट्स एनिमल डेट यू हैव सीन ऑल अलाइक? क्या आपने देखा होगा कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स है क्या सब सेम दिखते हैं? नहीं, सब अलग दिखते हैं। डाइवर्सिटी इन प्लांट, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस अराउंड अस। जैसे आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे, बहुत सारे ट्रीज देखेंगे, बहुत सारे वैरायटी के फ्रूट्स देखे होंगे, वेजिटेबल्स देखे होंगे, फ्लावर्स देखे होंगे जो अलग अलग प्लेसेस पे उगते हैं। सम प्लांट्स लाइक ग्रास आर शॉर्ट वाइल अदर्स आर टॉल एंड heavier canopy. Some plants grow underwater while some other float on water. We find that some plants grow even in desert. Moreover, we find that there is a lot of variety in the same type of plant. For example, there are different variety of rice, wheat, different types of roses, mangoes of different flavors. Some plants grow even without stem, leaves or root. They are very different from ordinary plants. Let us study this diversity among plants. अभी यहाँ पे हम जो डाइवर्सिटी इन प्लांट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो अलग अलग एरिया में होती है। जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स आपने देखे होंगे बच्चों जो पानी के अंदर उगते हैं, कुछ ऐसे पानी के अंदर तैरते हैं। जैसे आपने लोटस देखा होगा, एक्वाटिक प्लांट देखा होगा, हाइड्रा देखा होगा। जैसे आपने कैक्टस होता है वो डेजर्ट में ग्रो होता है। और आपने बहुत सारे वेराइटी प्लांट्स में भी देखे होंगे, एनिमल्स में भी देखे होंगे। वेजिटेबल हो गया। हाँ, अभी यहाँ पे जैसे हमारी जो वैरायटी फूड ग्रेन्स में आ रही, राइस हो गया, वीट हो गया, फ्लावर्स में आ गई, मैंगो रोसेस हो गए, चंपा हो गया, मोगरा हो गया, मैंगो में भी अलग अलग फ्लेवर होता है। कुछ ऐसे भी रहते हैं, जैसे कुछ हापुस हो गया, लंगड़ा हो गया, तोतापरी हो गया। मतलब हर चीज़ में, जैसे बच्चों अगर हम शॉप में जाते हैं, अगर हमें आइसक्रीम खाना होता है तो हम हर वैरायटी की आइसक्रीम खाते हैं। वनीला हो गया, चोकोबार हो गया, चॉकलेट हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, पिस्ता हो गया, तो हर वैरायटी की खाते हैं। तो इस तरह जो प्लांट्स में भी वैरायटी होती है। सम प्लांट ग्रो इवन विदाउट स्टेम। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो बिना स्टेम के ग्रो होते, बिना लीव्स के ग्रो होते, बिना रूट के ग्रो होते। मतलब काफ़ी वैरायटी, काफ़ी चेंजेस है जो गॉड ने बनाया है। तो यहाँ पे आप डाइवर्सिटी, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपको पूरा नेचर जोन नज़र आ रहा है कि आपको हर तरफ हरियाली नज़र आ रही, ग्रीनरी। यहाँ पे आपको लेक नज़र आ रहा है, ये रिवर है, ये माउंटेन्स है। तो ये सब नेचर प्लेसेस है। प्लांट मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट। सच प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक प्लांट। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्लांट है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। मतलब जो सनलाइट, जो सूरज की रोशनी रहती है उसमें से वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। लेकिन ऐसे प्लांट को मतलब क्या बोलते हैं हम? ऑटोट्रॉपिक प्लांट। मतलब जो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे बच्चों मैंने आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बताया था। जब एक प्लांट होता है, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी कोई भी प्लांट होता है, उसे खाना बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है बच्चों? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स,
इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, तब जाके वो मतलब वो अपना फूड बनाता है। मतलब ऑक्सीजन की हेल्प से वो ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस, पोमीग्रेनेट, पेरीविंकल एक्सेट्रा। सम प्लांट लाइक फंगुसेस, लोरंथस एंड डोडर यूज अदर प्लांट फॉर फूड आर सेड टू बी हेटेरोट्रॉपिक प्लांट। Plant like the pitcher plant even consume insect. They are into इंसेक्टिवोरस प्लांट। अभी यहाँ पे मेट्रोडोम न्यूट्रिशन प्लांट आपको नज़र में आ रहा है। कुछ ऐसे प्लांट जो अपना खाना सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं, ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑटोट्रोपिक प्लांट। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट जैसे हिबिस्कस, पोमीग्रेनेट, पेरीविंकल ऐसे प्लांट है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट है मतलब जो है मतलब वो अपना मतलब सम प्लांट लाइक फंगसेस, लोरंथस एंड डोडर यूज़ अदर प्लांट फॉर फूड। मतलब दे यूज़ अदर दूसरे फूड का मतलब ऐसे जो प्लांट है दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, मतलब दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहते हैं कि वो हमें वहाँ से हमें फूड मिलेगा। तो ये हेटेरोट्रॉपिक प्लांट है। तो यहाँ पे जैसे पिक्चर प्लांट आपने देखा कि वो मतलब वहाँ पे वो इंसेक्ट वगैरह मतलब पिक्चर प्लांट जो आप देख रहे हो, पिक्चर प्लांट जैसे ये रहता है तो वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट रहते हैं, मतलब इंसेक्ट वगैरह खाते हैं उस प्लांट को। ये तो यहाँ पे पेरीविंकल आपको नज़र में आ रहा है। ये क्या है बच्चों? हेटेरोट्रॉपिक, मतलब सनलाइट से हेल्प से अपना खाना बनाता है पेरीविंकल। द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, अभी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। Plant structure can generally divide into two parts: the stem which grow above the ground and the root which grow below the ground surface. The root, stem and leaves are the main part of plants. From time to time, plant bear flowers for reproduction. Flower are transport into fruits. Fruits have seed. Seed give rise to new plants. अभी जैसे आपने स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट देखा होगा, जैसे बच्चों ये बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट है जो आप इजीली घर में कर सकते होगे। जैसे बच्चों समर का सीज़न आता है, आपको मैंगो खाना काफ़ी पसंद होगा, तो मैंगो की सीड को आपको क्या करना है? सॉइल के अंदर अच्छी तरह से सो कर देना, उगाना है, अच्छी तरह से उसे सो कर देना है। जब उसको अच्छी तरह से सो कर देना, उगा के फिर उसे अपने अपने विंडो के पास रखना है, उसे सनलाइट देना है और उसे टाइम टू टाइम पानी देना है। तो आपको तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है कि कुछ ऐसे प्लांट है मतलब जिन्हें सीड की ज़रूरत होती है। अगर सीड से हम करेंगे तो हमें न्यू प्लांट मिलेगा। कुछ जैसे फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, उनकी रूट, स्टेम, लीव्स से हम एक न्यू प्लांट जनरेट करते हैं। अभी यहाँ पे आपको प्लांट का फीचर्स नज़र आ रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। जैसे प्लांट का अगर आप डायग्राम देखने को जाएंगे तो जैसे चाहे आप फ्रूट का प्लांट देखो या वेजिटेबल या फ्लावर का प्लांट देखो, तो यहाँ पे आपको फ्लावर नज़र आ रहे। तो सबसे पहले शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? रूट से करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक जैसे सीड उगाया, हमने किसी भी सीड का, चाहे वो मैंगो सीड हो या एप्पल का सीड हो। The root hold the soil firmly and anchor the plant. The main function of the root are to absorb and transport water and nutrient from the soil. The root of the carrot and radish are also store food. They are the two types of root, tap root and fibrous root. अभी यहाँ पे आप देख लो, जैसे आपने अंडरग्राउंड वेजिटेबल देखा होगा, जैसे आपने गार्लिक देखा होगा, जो रूट से मतलब रूट से उसकी ग्रो होती है, मतलब वो अंडरग्राउंड वेजिटेबल, रूट वेजिटेबल से। और आपने अनियन देखा होगा, अनियन हो गया, जिंजर हो गया, रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, मतलब ये रूट से ग्रो होते हैं, मतलब ये इनमें जड़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपको टैप रूट नज़र आ रहा है बच्चों। टैप रूट, हिबिस्कस एंड बनियान, मतलब ये जो है टैप रूट में किस में होते हैं? हिबिस्कस फ्लावर में होते हैं, बनियान ट्री में होते हैं। फाइब्रस रूट आपको कहाँ से? जैसे ऐसे गुच्छे वाले आपको, जैसे अनियन, जैसे आपने अनियन देखा होगा, अनियन में ऐसे ग्रास जैसे लीव्स होती है, अनियन ग्रास में देखा होगा। तो इनके रूट्स कैसे होते हैं बच्चों? जैसे यहाँ पे हिबिस्कस बनियान के रूट्स कैसे होते हैं? टैप रूट के जैसे होते हैं। और अनियन ग्रास के उनके जो जड़ होती कैसे होती है? फाइब्रस रूट के जैसे होती है। अभी हम जैसे अभी रूट्स अभी ग्रो हो गया, अभी हम स्टेम देखेंगे। द स्टेम, द हाइट, शेप एंड साइज ऑफ अ प्लांट डिपेंड अपॉन द स्टेम। अभी यहाँ पे जो प्लांट की हाइट होती है, चाहे वो बनियान, चाहे वो मैंगो का प्लांट हो, चाहे वो कोकोनट का हो, चाहे गुआवा का हो या जामुन ट्री हो, तो मतलब जो भी प्लांट हम ग्रो करते हैं तो उसकी जो हाइट होती है, उसका जो शेप होता है, साइज होता है, एक स्टेम पे डिपेंड होता है। द स्टेम कैरी आउट द फंक्शन ऑफ द प्रोडक्शन, कंडक्शन, स्टोरेज ऑफ फूड। मतलब जो स्टेम रहता है पूरा प्रोसीजर को कैरी करता है कि कैसे उसे वाटर एब्जॉर्ब करना है,
कैसे उसे सनलाइट को ऑब्जॉर्व करना है। इन सम प्लांट इट हैज़ द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, इट गिव सपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब कुछ ऐसे भी स्टेम है जो दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट को ग्रो होने में हेल्प करते हैं, तो ये स्टेम काम करता है। जैसे आपने स्टेम देखा, अभी यहाँ पे स्टेम तो ग्रो हो गया, अब स्टेम के पास क्या आएंगे, लीफ आएंगे। द लीफ इट्स फ्लैट, अभी आपको फ्लैट लीफ नज़र आ रही है। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड। लीव्स आर मेनली टू टाइप, सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। अभी यहाँ पे आपको नजर में आ रहा है, सिंपल लीफ आपको नज़र आ रही है। हिबिस्कस की सिंपल लीफ होती है और रोज़ की कैसी लीफ होती है, कंपाउंड लीफ होती है। अभी आपको फ्लावर नजर आ रहा है। द फ्लावर, दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। इट इज कनेक्टेड टू द स्टेम बाय स्टॉक विच बी आर लॉन्ग और शॉर्ट। अ फ्लावर हैज़ अ टिपिकल कलर एंड शेप। द फ्लावर इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अभी यहाँ पे जो एक प्लांट जो प्रिपेयर हो जाता है, जैसे चाहे वो टोमेटो का प्लांट हो, रोज़ हो, पेरीविंकल का प्लांट हो, जब फ्लावर अच्छी तरह से रेडी हो जाता है, चाहे वो रोज़ हो, मोगरा हो या मारीगोल्ड या हिबिस्कस हो, तो वो उसमें कलर्स भी अच्छे अच्छे आते हैं। और आप यहाँ पे देख रहे हो इनकी रिप्रोडक्शन कैसी होती है, इनकी रिप्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Needs for classification of plants. Up to now, information about lack of plant has been collected while studying the diversity in plant. They are classified for the sake of convention on the basis of similarities and difference in their structure, their organ, their characteristics. जैसे आपने प्लांट में काफ़ी क्लासिफिकेशन देखे होंगे, काफ़ी फ़र्क देखा होगा, उनकी जो ग्रोथ काफ़ी अलग होती है। जैसे हर प्लांट का स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन अलग एक जैसा नहीं होता। सारे प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है अलग होती है। उनकी यहाँ पे हम देखेंगे, The scientist Carolus Linnaeus made the first scientific classification of plant. Initially, it was method of classification that was used by all. अभी यहाँ पे जो साइंटिस्ट कार्लस लाइनस है, उन्होंने मतलब एक प्लांट का क्लासिफिकेशन किया है। Observe and discuss. Take a round through a garden in your surrounding and list the plant that you see. Draw the picture as well. Draw a table as shown below. Complete it on the basis of information you gather. Discuss in the class. अभी यहाँ पे आपने देखा, जैसे ये रोज़ का प्लांट है, मतलब ये कहाँ ग्रो होता है, मतलब आपको आपके एरिया में जहाँ पे भी आप टाउन या किसी भी सिटी में रहते होगे, पे किसी भी एरिया में रहते हो, तो वहाँ पे एरिया में जो पार्क गार्डन है वहाँ पे आपको जाना है, ऑब्जर्व करना है कि कौन सा प्लांट आपने लिया, ये प्लांट कहाँ ग्रो होता है, मतलब इसका कौन सा कलर का प्लांट है, इसका हार्ड है कि सॉफ्ट है, इसकी हाइट कितनी है, ब्रांचेस कितने हैं, लीव्स मतलब कैसे हैं, अब फ्लावर के कलर कौन सा है, फ्रेगरेंस कैसा है, फ्रूट कैसा आ रहा है, सॉफ्ट है कि हार्ड है, और ये कहाँ पे यूज़ होता है। जैसे रोज़ को हम काफ़ी हम इसका बुके बनाते हैं, इसका शरबत बनाते हैं, बहुत सारे इसके मेडिकल पर्पस से हम सोप बनाते हैं, परफ्यूम बनाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, अभी प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। वी कैन ईजिली नोटिस द डिफरेंस इन द शेप एंड हाइट ऑफ द प्लांट इन आवर सराउंडिंग। इट इज़ टू क्लासीफाई द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जैसे बहुत होता है प्लांट को क्लासीफाई करना। डाइवर्सिटी इन प्लांट्स आप देख रहे हो, जैसे बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स होते हैं, आपको नज़र में आ रहा है। यहाँ पे कोकोनट ट्री है, बनाना ट्री है, फ्लावर ट्री है, और यहाँ पे बनियान ट्री है, तो काफ़ी वैरायटी आपको नज़र आ रही है। कैन यू टेल व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ बिटवीन मैंगो एंड बनियान एंड टमारिंड ट्री। अभी यहाँ पे आपको क्या सिमिलरिटीज़ नज़र आ रही है। जैसे आपको मैंगो ट्री आपने देखा होगा, मैंगो ट्री में और बनियान ट्री और टमारिंड ट्री में क्या आपको एक मतलब सेम जैसे लग रहा है। जैसे बनियान ट्री आपको दिख रहा है, इसकी हाइट कम है बच्चों, हाइट इसकी कम है, लेकिन इसकी विथ क्या है, विथ बड़ी है, लंबा, इसकी हाइट छोटी लेकिन लंबाई बड़ी है। और आपको देखो टमारिंड हम किसको बोलते हैं, इमली का पेड़, इमली का जो पेड़ होता है उसकी भी हाइट कम होती है। और यहाँ पे आपको मैंगो का ट्री नज़र आ रहा है, मैंगो ट्री की भी हाइट कम होती है लेकिन उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। जैसे ये हाइट उसकी इसकी जो ब्रेथ है ज़्यादा है, जो ब्रेथ है वो ज़्यादा है, लेकिन जो हाइट है वो लंबाई क्या है, वो शॉर्ट है। Trees. Some plants grow tall. Their stem trunk is hard and strong. They have branches at some height above the ground. They bear flowers, fruit for many years. Such plants are called trees. Trees are tall, big and perennial. They live for many years. अभी आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्लांट है, जैसे आपने शॉर्ट ट्री देखा होगा, लॉन्ग ट्री देखा होगा। कुछ ऐसे प्लांट है जिनकी हाइट बहुत फास्ट जाती है, कुछ ऐसे भी प्लांट उनकी हाइट काफ़ी छोटी होती है, जैसे उसका स्टम हो गया, ट्रंक हो गया,
हार्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ पे जैसे आपने उनके ब्रांचेस की भी हाइट भी काफ़ी होती है। तो आपने देखा कुछ ऐसे भी प्लांट है जिसके फ्रूट्स फ्लावर अच्छी तरह से उगते हैं, और कुछ जैसे आपने देखा कुछ कुछ ट्रीज की हाइट बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। तो ये पेरिनियल है जो सालों तक जिंदा रहते हैं। What are the similarities between hibiscus, oleander and lantana plant? अभी आपने हिबिस्कस का प्लांट देखा होगा, उसमें भी लेंडर, ओलियंडर और लंथाना शब some plant grow close to the ground. They give out branches very close to the ground. They are short and smaller than trees, but they have a thick and hard stem. The oleander, hibiscus, lantana, coranthi, roses are shrub that may grow up to 2 to 3 मीटर. What are the similarities between फेनुग्रिक एंड पेरिविंकल प्लांट? जैसे आपने देखा होगा जो जैसे अभी हमें किसमें फ़र्क देखना है, हिबिस्कस, ओलियंडर, लंथाना में। कुछ ऐसे भी प्लांट जो ज़मीन के अंदर एक दूसरे से अटैच के ग्राउंड के अंदर अटैच किए होते ग्रो होते, जैसे हिबिस्कस, ओलियंडर, लंथाना, करंती हो गया। मतलब इनकी शब होती है, इनका एक ग्रुप होता है। व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन फेनुग्रीक पेरिविंकल प्लांट? अभी यहाँ पे फेनुग्रीक आपने देखा होगा जो जिसको मेथी बोलते हैं, पेरिविंकल जो फ्लावर होते हैं। हब्स ग्रो टू 1 to 1 मीटर टॉल. द स्टेम ऑफ हब्स आर ग्रीन, क्वाइट फ्लेक्सिबल कंपेयर टू दोज ऑफ ट्रीज एंड बुशेस. हब्स में लीव फॉर फ्यू मंथ और अप टू 2 years. अभी जैसे हब्स प्लांट, जैसे आपने कोरिएंडर, फेनुग्रीक देखा होगा धनिया, और आपने कोरिएंडर देखा होगा, मिंट देखा होगा, मतलब इनके हब्स रहती है। मतलब ये इनकी जो मतलब कितने साल तक जीते, 1 या 2 साल तक। According to the height, size and height of the stem, plant can be classified into 3 types. जैसे trees, shrubs and herbs. जैसे plants को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, जैसे trees है, shrubs है, herbs है. Can you tell? Have you seen vines like pumpkin, टर्नेल रोड, क्रीपर, कवाली, वाटरमिलन एंड ग्रेप? और हाउ डू दे ग्रो? जैसे आपने क्रीपर देखा होगा, कवाली, वाटरमिलन देखा होगा, वो कैसे ग्रो होते हैं? वाइन्स, जैसे सम वाइन्स नीड वर्टिकल सपोर्ट फॉर ग्रोइंग वाइल सम अदर स्प्रेड ऑन द ग्राउंड. कुछ ऐसे भी वाइन्स हैं मतलब उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे हम ये वाइन्स बियर किससे बनाते हैं? ग्रेप्स. क्लेम्बर्स लाइक द मनी प्लांट हैव द एरियल रूट. जैसे आपके घर में मनी प्लांट होगा, जैसे वो क्या करता है, मतलब कैसा उसकी स्टेम लगाएंगे तो वो अगर उसको पानी में रखेंगे तो दूसरी जगह ग्रो होने लगेगा. हैव यू सीन द कुकुम्बर टेंड्रिल्स लाइक दैट अ स्प्रिंग of what use could they be touch the stem of any vines? What do you feel? अभी आपने देखा creeper plants. The stem of creeper is very flexible, soft and green. It grow rapidly with the help of support. अभी आपने creepers आपको नज़र आ रहे, creepers कैसे प्लांट होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये ग्रेप्स का ट्री है, मतलब इनका एक क्रीपर्स होता है। ग्रेप्स हो गया, पम्पकिन हो गया, इनका भी एक क्रीपर्स का रहता है, एक दूसरे से अटैच होते हैं। वाटरमेलन हो गया, ये इनकी जो स्टेम काफ़ी नाजुक होती है और ग्रीन कलर की होती है काफ़ी। ये मतलब ये कैसे ज़मीन में ही ग्रो होते हैं, ग्राउंड के अंदर ग्रो होते हैं, लेकिन इनका एक ग्रुप होता है। जैसे ये इतने हैवी होते हैं, वो जैसे मैंगो आपने देखा होगा कि वो ऐसे हाइट पे लटका रहता होगा। जामुन हो गया, ये हाइट पे लटका रहता है, जैसे कोकोनट हो गया। लेकिन जो क्रीपर्स है, वाटरमेलन हो गया, ये पम्पकिन हो गया, मतलब ये ज़मीन ग्राउंड के अंदर ही ग्रो होते हैं। वेरियस क्रीपर्स और क्लेम्बर्स आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे इनका एक ग्रुप बन गया है। Can you tell for how many years do crops like for how many years do crops like बाजरा, wheat, corn, radish, marigold like? क्या आपको पता है कितने साल तक बाजरा हो गया, वीट हो गया, कॉर्न हो गया, रेडिश हो गया जिंदा रहते हैं? जैसे हर प्लांट की बच्चों एक लाइफ होती है, लाइफ स्पैन। जैसे वी आर ह्यूमन बीइंग, एनिमल, बर्ड्स, उनकी भी एक लाइफ स्पैन होती है, वो कितने साल तक जिएंगे, कितने साल। जैसे हम वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारी आजकल की लाइफ स्पैन बहुत कम हो रही थी। बहुत हार्डली जो ऐसे थे कि 110-20 साल तक बूढ़े लोग जी रहे, लेकिन आजकल हमारी जो लाइफ स्पैन कम होता है 70-80, उससे ज़्यादा नहीं। द लाइफ साइकिल प्लांट लाइक जवार, सनफ्लावर कंप्लीटेड इन 1 year. जैसे उनका जब लाइफ है जवार, सनफ्लावर मतलब 1 साल तक जिंदा रहते, उसके बाद वो मर जाते हैं। दिस प्लांट आर कॉल्ड एनुअल. जैसे द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट लाइक द रूट, कैरेट, बीट रूट इज 2 years. दे आर कॉल्ड बेनियल. जैसे यहाँ पे जो सबका लाइफ साइकिल अलग है, जैसे ये जवार, सनफ्लावर 1 साल तक जीते, तो इसीलिए ये एनुअल प्लांट है। लेकिन जो कैरेट, बीट रूट का लाइफ साइकिल देखोगे तो ये मतलब जीते हैं, तो ये बाइनियल है। श्रब्स लाइक हिबिस्कस, ओलियंडर, ट्रीज लाइक मैंगो, गुलमोहर लिव फॉर several years
मतलब एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट, अभी जैसे अपने हिबिस्कस, ओलियंडर ट्रीज, मैंगो मोर देखा, मतलब बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, इसीलिए इन्हें दे आर कॉल्ड पेरिनियल्स प्लांट। अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ द लाइफ साइकिल प्लांट आर क्लासिफाइड एज एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल्स। अब यहाँ पे हमने जो ऑब्जर्व किया तो प्लांट को हमने लाइफ साइकिल को डिवाइड कर दिया। जैसे जो प्लांट 1 साल तक जीता है उसे एनुअल बोल दिया, जैसे वो 1-2 साल या 3 साल तक जिएगा उसको बाइनियल। लेकिन बहुत सालों साल, जैसे 10 साल 20 साल तक जिंदा रहेगा, 5 साल हो गए, 7 साल, तो उसको हम पेरिनियल्स। कैन यू टेल टू विच पार्ट ऑफ प्लांट आर बटरफ्लाई इंसेक्ट अट्रैक्टेड, मतलब कौन से ऐसे पार्ट ऑफ प्लांट जहाँ पे बटरफ्लाई इंसेक्ट अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपने रोज़ फ्लावर देखा होगा, रोज़ फ्लावर हो गया, मारीगोल्ड देखा होगा, चंपा देखा होगा, लिली देखा होगा, मोगरा होगा, जहाँ पे जिनके जिनके जहाँ पे बटरफ्लाइज मतलब फूलों पे बैठती है और उनका जो नेक्टर है उनका रस चूसती है। प्लांट दैट्स बियर फ्लावर आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट, मतलब कुछ ऐसे प्लांट हैं जो फ्लावर को अपनी बॉडी से ग्रो करते हैं, तो वो फ्लावरिंग प्लांट। वाइल द प्लांट नेवर बियर फ्लावर आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग, कुछ ऐसे भी प्लांट जो फ्लावर उगाते नहीं है तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट में है नॉट है ऑर्गन लाइक रूट स्टेम्स लीव्स। अभी जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट उनकी बॉडी में क्या रूट स्टेम लीव्स नहीं रहेगा, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट की बॉडी में रूट स्टेम लीव्स तीनों चीज़ें प्रेजेंट रहेगी। यूज योर ब्रेन पावर, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट आर द टोस्टूल एंड मशरूम। अभी आपने देखा होगा जैसे मशरूम खाएगा और टोस्ट होगा, मतलब किस तरह के प्लांट रहते हैं, वो ग्राउंड में ही ग्रो होते हैं। व्हाट टाइप प्लांट इज इन द फिग, अभी आपने फिग देखा होगा, तो फिग भी एक अच्छा टॉल प्लांट है। डू फर्न एल्गे मन प्लांट बियर फ्लावर, जैसे फर्न अपने एल्गे मनी प्लांट को देखा, क्या इनकी बॉडी में से फ्लावर ग्रो होता है? नो। डू यू नो द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर इज फाउंड इन इंडोनेशिया, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर है, जैसे हमारी वर्ल्ड लार्जेस्ट एनिमल होते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर भी हैं। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर ऑफ द प्लांट रफेलिशिया अर्नोल्डी इज अबाउट 1 मीटर। अभी ये जो इसके फ्लावर है, ये जो है बच्चों रफेलिशिया अर्नोल्डी है, मतलब 1 मीटर है। द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लावर इज वन ऑफ द प्लांट, द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लावर इज वन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड उल्फिया डकवीड, इट्स डायमीटर इज स्मॉल 0 मिलीमीटर। अभी यहाँ पे जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि उन्होंने क्या बनाया है, वर्ल्ड का क्या बनाया है, लार्जेस्ट फ्लावर बनाया है, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट फ्लावर बनाया है। अभी जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर है उसका क्या नाम है, रफेलिशिया अर्नोल्डी, वो भी 1 मीटर तक लंबा है। और जो वर्ल्ड का छोटा फ्लावर है उसका नाम क्या है, उल्फिया डकवीड, उसका साइज 0.5 मिलीमीटर है। कैन यू टेल वेयर डज द पोमीग्रेनेट श्रब ग्रो, अभी पोमीग्रेनेट श्रब कहाँ ग्रो होता है। वेयर डज द लोटस ग्रो, लोटस जैसे पानी के अंदर ग्रो होता है। वेयर डू द बल्ड्रिशेस एंड द रेल रोड क्रीपर ग्रो, बल्ड्रिशेस वाटर के अंदर ग्रो होता है। वेयर डज द डोडर प्लांट ग्रो, डोडर प्लांट कहाँ ग्रो होता है, जैसे पोमीग्रेनेट ग्राउंड में ग्रो होता है। तो यहाँ पे आपको नज़र में आ रहा है बच्चों, we see different plants growing different places around us. Plants can be classified according to the habitat or place that where they may grow. Land, water, marshy area, desert, even a big tree are various habitat of plants. जैसे आपने देखा हो जो plants होते हैं वो अलग अलग एरिया में ग्रो होते हैं, जैसे कुछ ऐसे प्लांट जो लैंड में ग्रो होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट वाटर में, मार्शी एरिया में, डेजर्ट में, और कुछ ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे उनका जो है, यहाँ पे आपको नज़र में आ रहा है कुछ लैंड में ग्रो हो रहे, कुछ वाटर के अंदर ग्रो हो रहे, जैसे हाइड्रा है, पल्ड्रेशेस हो गया, लोटस हो गया, और जैसे कैक्टस आपने देखा होगा वो डेजर्ट में भी ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डेजर्ट्स में हैबिटेट ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे यूज ऑफ ब्रेन पावर, यहाँ पे लैंड में आपको नज़र में आ रहा है कैसे, यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे डेजर्ट में इतना वाटर भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कैक्टस जो है कम पानी में ही ग्रो हो जाता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लैंड में ग्रो होने वाला प्लांट। व्हाट डज द वाटर हैंसिथ फ्लोट ऑन द वाटर, जैसे हैंसिथ तो वो भी पानी के ऊपर तैरते रहता है। वाई इज द स्टेम ऑफ द कैक्टस फ्लैशी, अभी यहाँ पे जो स्टेम कैक्टस का जो स्टेम देख रहे हो काफ़ी फ्लैशी रहती है, उसमें काफ़ी, अगर उसको हम छुएंगे तो उसमें से हमको चुभन होगी, मतलब ऐसा रहता था कि उसमें कोई नोक लगी हुई, कांटे लगे। व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया यूज टू क्लासीफाई प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट को क्लासीफाई करने के लिए हमने ग्रुप बनाया है।
डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन एनिमल्स, अभी जैसे हमने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया, अभी हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। डिफरेंट एनिमल हैव डेवलप डिफरेंट टाइप शेप टू सर्वाइव इन द एनवायरमेंट। देयर इज अ ग्रेट वैरायटी इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स टू द अमीबा दैट कैन नॉट बी सीन विद इन our eyes, the huge element, the small snail, the fish that swim in water, a kite that fly high in the sky, butterfly that flit around flowers, a house lizard that crawls on the wall are all animal. Each has different characteristics. Animals have body parts like head, neck, torso, tail, limb for movement. They have various organ system which carry on various function inside their body. In this respect too, there is a lot of diversity in animals. अभी यहाँ पे आपने देखा जैसे प्लांट्स का हमने क्लासिफिकेशन किया, डाइवर्सिटी किया, इस तरह एनिमल्स, जैसे एनिमल्स में कौन आ गया बच्चों, ह्यूमन बींग आ गए, वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल आ गए, बर्ड्स, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब आ गए, यहाँ पे सब आ गए, मतलब ये सब हम सारे एनिमल्स में आएंगे। तो यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट होता है, जैसे ह्यूमन बींग हो गया, वाइल्ड एनिमल्स हो गया, डोमेस्टिक एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, माइक्रोनिज्म, जैसे आपने देखा होगा उनका जो काफ़ी स्ट्रक्चर है, हम एक जैसे तो नहीं दिखते, लेकिन हमारा जो बॉडी है, हमारा जो लेग्स है, हमारे सारे बॉडी के जो फंक्शन है बिल्कुल अलग है। जैसे आपने अमीबा देखा होगा, इतना छोटा होल है, लेकिन वो हमें भले हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन उसे माइक्रोस्कोप से हम ज़रूर देख सकते हैं। जैसे एलिफेंट को तो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, स्नेल को, फिश जैसे हैं। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे भी एनिमल्स है जो मतलब कैसे वाइल्ड एनिमल्स है जंगलों में रहते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स है जो डोमेस्टिक है, हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स है जो वाटर में रहते हैं, और कुछ ऐसे भी एनिमल्स जो स्काई में फ्लाई करते हैं, जैसे बर्ड्स आपने देखा होगा, और कुछ ऐसे इंसेक्ट्स है जो ज़मीन में क्रॉल करते हैं, मतलब उनकी जो फंक्शन स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट्स है। और जैसे हमने जो एनिमल्स की बॉडी देखी होंगी, जैसे ह्यूमन बींग की बॉडी होती है, हैंड्स, लेग्स होते हैं, इस तरह एनिमल्स के भी हेड, नेक, आइज़, नोज सब कुछ होते हैं। तो इस तरह हमारी एनिमल्स की जो क्लासिफिकेशन काफ़ी डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, कैन यू टेल व्हाट आर द डिफरेंस इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स लाइक स्नेक, लिजर्ड, टाइगर, फिश एंड ईगल, हैन, क्रैब, हाउस फ्लाई, अर्थवर्म, क्रोकोडाइल, ग्रासहोपर। अभी यहाँ का जो स्ट्रक्चर क्या आपको नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ये क्या है बच्चों, क्रैब, फिश, टाइगर। We see a variety in animals with respect to their food as well. Since animal depend on other for their food, they are found in place where food is available. अभी आपने देखा जैसे एनिमल्स में वैरायटी है, इस तरह जो एनिमल्स है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जहाँ भी फूड प्रेजेंट हो। डिफरेंट एनिमल्स है डिफरेंट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ईटिंग फूड, दिस टू लीड टू डिफरेंस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब ये भी इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में काफ़ी मूवमेंट करता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है एनिमल्स की वैरायटी। जैसे यहाँ पे आपको टाइगर, क्रैब, फिश, स्पैरो, बटरफ्लाई, अर्थवर्म, स्नेल, क्रोकोडाइल नज़र आ रहा है। ट्राई दिस, ऑब्जर्व द एनिमल्स इन योर सराउंडिंग, मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम्स। अभी यहाँ पे आपने देखा एनिमल्स को ऑब्जर्व करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन एंड डिस्कस इन द क्लास। अभी आपको क्या करना है, अपने आपके एरिया में जो भी ज़ू होगा या कोई नेशनल पार्क होगा, वहाँ पे आपको विजिट करना है कि आपको देखना है वहाँ पे कौन कौन से एनिमल रहते हैं। आपको ये भी ऑब्जर्व करना है, सपोज एग्जांपल अगर आपको गोट या शिप नज़र आती है, हॉर्स नज़र आती है, एलिफेंट नज़र आता है, तो आपको उनका फेवरेट फूड लिखना है, मतलब वो कहाँ रहते हैं। जैसे आपने हॉर्स देखा होगा, हॉर्स स्टेबल में रहता है। द स्पेशल फीचर डेट यू फाउंड, मतलब कहाँ रहते हैं, उनका खाना क्या है, जैसे हॉर्स क्या खाता है, ग्राम खाता है और ग्रास खाता है, और जो काव व गोट है वो भी ग्रास खाते हैं, लीव्स खाते हैं, मतलब वो भी काउ शेड में रहते हैं। तो इस तरह आपको लिखना है। जैसे आपको डॉग नज़र आता है, तो डॉग कहाँ रहता है, कैनल में रहता है, उसे बोन खाना पसंद है। अगर आपको कैट नज़र आ रही तो कैट को क्या, फिश खाना पसंद है, रैट खाना, मिल्क पीना पसंद है। ये सब सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। विल नॉट सी ऑल द एनिमल्स इन योर सराउंडिंग, वाई इट्स सो, which are the animals that you know of but you have not seen. Collect information about using the about table. Take the help of website like www.earthlife.net, www.discovery.com, www.seaworld.organization, www.kidsworldwide.com, www.worldwide
www.organization.com, www.worldnationalgeography.com। अभी आप मैंने जैसे एग्जांपल दिया आपको, जैसे मोस्टली जो आप लोगों नॉर्मली जिसको मालूम होगा डॉग कैट हम घर में रखते हैं, उनका होम क्या होता है। जैसे डॉग कैनाल में रहता है, उसे बोन खाना पसंद है, और जैसे कैट को फिश और माउस खाना पसंद है, और मीट मटन खाते हैं। और जैसे आपने देखा होगा अपने एरिया में आपने क्या देखा होगा, जैसे आपने शिप देखा होगा, गोट देखा होगा, तो वो लीव्स खाते, ग्रास खाते, ग्राम खाते। हॉर्स देखा होगा जो स्टेबल में रहता है, और वो ग्राम और ग्रास खाता है। जैसे आपने काव, बफेलो, ऑक्स को देखा होगा, तो वो भी ग्रास खाते हैं, लीव्स खाते हैं, लेकिन उनका वो काउ शेड में रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स को आपको ऑब्जर्व करना है, बर्ड्स को भी ऑब्जर्व करना है, इंसेक्ट हो गया, एक्वाटिक एनिमल्स को ऑब्जर्व करना है, ऐसे एनिमल को सर्च करना है। ये सब जो सारी वेबसाइट टीचर ने आपको बताई है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। ये सारी जो वेबसाइट आपको नज़र आ रही है बच्चों, यहाँ पे जो वेबसाइट पर आपको क्लिक करके सारे एनिमल्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। ट्राई दिस, टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम puddle एंड प्लेस इट। अभी टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ puddle एंड प्लेस इट ऑन अ ग्लास स्लाइड अंडर, ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, व्हाट डू यू सी। अभी आपको क्या करना है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे आपके क्लास में साइंस लैब होगा, तो आपको जो पडल, आपको पडल ना, हम किसको बोलते हैं पडल, हम कीचड़ को बोलते हैं। जैसे बारिश में जो कीचड़ जमा हो जाते हैं ना, तो एक ड्रॉप लेना है। जैसे जो कीचड़ का क्या लेना है, आपको एक ड्रॉप लेना है, उसको आपको कवर स्लिप में रखना है, ग्लास स्लाइड में रहना है, माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है कि आपको क्या नज़र आ रहा है। व्हेन ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम पडल इज सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप, इनयूरेबल माइक्रोब कैन बी सीन मूविंग इन अबाउट इन इट। अभी हमने जब वो ऑब्जर्व किया उस पडल में हमने वो जो पडल का वो ड्रॉप ऑफ वाटर निकाला, जैसे हमने बच्चों, जैसे आपने अभी यहाँ पे जैसे बच्चों बारिश में आपने देखा होगा बहुत सारा कीचड़ मड दिखा। आपने क्या लिया बच्चों, माइक्रोस्कोप लिया, उसमें पडल का छोटा सा ड्रॉप किया, कवर स्लिप में रखा, आपको ने अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया। क्योंकि ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें नेकेड आई से हमें नज़र नहीं आते, लेकिन हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें बराबर नज़र आएंगे। तो माइक्रोस्कोप से हमने चेक किया तो स्मॉल माइक्रोब मूविंग करते हुए नज़र आ रही। We see that the continuously moving amoeba, the paramecium is also unicellular animal like amoeba। अभी हमने देखा कि इसमें अमीबा है, अमीबा प्रेजेंट है। जैसे पैरामेशियम होता है एक सा ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल है, लेकिन अमीबा की तरह वो भी ऑर्गेनिज्म है। हॉर्स, बियर और टोटाइस और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हॉर्स, बियर और टोटाइस बहुत सारे सेलों से बना है, तो दे आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैन यू टेल व्हाट इज़ द चेन ऑफ बोन इन द सेंटर ऑफ आवर बैक फोल्ड। अभी आपने देखा होगा जैसे एक जो बोन होती है सेंटर ऑफ हमारे बैक की होती है। एनिमल्स विथ वर्टेब्रा कॉलम, दोज एंड विदाउट इन इट फॉर्म टू ग्रुप्स नॉन एज वर्टेब्रा इनवर्टेब्रा रेस्पेक्टली। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा जैसे हमारी पीठ की हड्डी होती है वर्टेब्रा इनवर्टेब्रा, मुझ कैसे भी एनिमल्स होते हैं जिनके वर्टेब्रा कॉलम होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, animals with vertebra column though are and those without are it form two group known as vertebra invertebra। मतलब ऐसे एनिमल्स है जिनकी बॉडी में वर्टेब्रा का कॉलम होता है उसे हम वर्टेब्रा बोलते हैं, लेकिन ऐसे भी एनिमल जिनके बॉडी में इन वर्टेब्रा का कॉलम नहीं होता, जैसे उनकी पीठ की हड्डी नहीं होती, तो उसे हम इनवर्टेब्रा बोलेंगे। जैसे आपको दिख रहा है स्नेल, कंगारू, हैन। स्नेक, बर्ड्स, फिश, कंगारू आर ऑल्सो ह्यूमन आर वर्टेब्रा कॉलम। जैसे आपने स्नेक देखा होगा, सांप देखा होगा, बर्ड्स देखा होगा, फिश देखा होगा, कंगारूज देखा होगा, मतलब उनकी पीठ की हड्डी होती है। एनिमल्स, ह्यूमन बींग को भी देखा होगा, हमारे पीठ की हड्डी होती है। एनिमल्स सच एज स्नेल्स, कॉकरोच, एंथ्रम डू नॉट ए वर्टेब्रा कॉलम। उनकी पीठ की हड्डी नहीं होती, जैसे आपने स्नेल देखा होगा, कॉकरोच देखा होगा, अर्थो मतलब उनकी पीठ की हड्डी नहीं होती, तो दे आर डू नॉट ए वर्टेब्रा कॉलम, दे आर इनवर्टेब्रा कॉलम, इनवर्टेब्रा एनिमल्स। नेम सम एनिमल विच ले एग्स
एंड अदर विच अदर गिव बर्थ टू देयर यंग वन। अभी कुछ ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं और बच्चे जन्म देती हैं, जैसे आपने देखा वी हैव लर्न दैट प्रोड्यूसिंग अनदर लिविंग थिंग लाइक वन सेल्फ इज कॉल्ड प्रोडक्शन। जैसे आपने रिप्रोडक्शन देखा हो जो एनिमल में होता है, हैन ले एग्स हैचेस देम, कुछ आफ्टर फ्यू डेज द यंग चिक्स हैच आउट ऑफ द एग्स, अ काउ गिव बर्थ टू calf बिफोर द calf grow within the cow's body, before that the calf grow within the cow's body. According to the mode of reproduction, animals are classified into two types, namely oviparous animal which lay eggs and viviparous animals which give birth to their young one. अभी हमने देखा कि कैसे किस तरह जैसे एनिमल्स की लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस, कुछ ऐसे एनिमल्स है जो अंडे देते, कुछ ऐसे एनिमल जो अंडे नहीं देते, वो अपने स्टमक अपने बेबी ग्रो करते। जैसे आपने हैन को देखा होगा, हैन डक हो गया, ये अंडे देती, पिजन हो गया, स्पैरो हो गया, क्रो हो गया, ये सब जो ऐसे बर्ड्स है जो अंडे देती है, अपने बच्चों को जन्म देती है, अपने एग्स को क्या वार्म करके उनमें उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं। इस तरह जैसे काव हो गया, काव हो गया, और आपने देखा होगा फीमेल गोट को देखा होगा, फीमेल हॉर्स को देखा होगा, आपने देखा होगा, तो वो मतलब अपने स्टमक में ही अपने बेबी को ग्रो करती। ह्यूमन बींग हो गया, मतलब कुछ ऐसे एनिमल जो अंडे देते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, ओविपोरस एनिमल्स। अब कुछ ऐसे एनिमल्स है जो अंडे तो नहीं देते लेकिन उनकी बॉडी में ही उनके स्टमक में ही बच्चे ग्रो होते हैं। जैसे आपने फीमेल डक को देखा होगा, फीमेल कैट को देखा होगा, तो वो अपने स्टमक में ही बेबी को ग्रो करती है। Where are the animals namely horse, bear, tortoise, alligator, fish, deer, frog to be found? अभी आपको सर्च करना है जो हॉर्स, बियर, ये कहाँ पाए जाते हैं। टोर्टाइस, एलिगेटर, फिश। अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट एनिमल्स यूजली क्लासीफाइड इनटू टेरेस्ट्रियल aquatic एनिमल्स। मतलब यहाँ पे जैसे हमने सर्च किया कुछ ऐसे एनिमल्स है जहाँ पे जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एक्वाटिक बन गए, जो समुंदर, रिवर, सी में पाए जाते हैं। However, animals like a frog, salamander, toad lie in both places, namely land, water. Therefore, they are called amphibious animals. जैसे amphibian आपने देखा होगा, जो ऐसे एनिमल्स है जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी रहते हैं। They live in water as well as land. तो जैसे आपने frog देखा होगा, crocodile देखा होगा, kite, an eagle, a crow, butterfly, honeybee, all fly in the air. Though they live in different places, the animals said to be aerial mode of life. जैसे आपने देख रहे, आपको फ्रॉग नज़र आ रहा है, बियर, टोर्टॉइस और ऑक्स। यूज ए ब्रेन पावर। व्हाट आर द डिफरेंस क्राइटेरिया यूज टू क्लासीफाई एनिमल। और हमें क्या यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे हमने ग्रुप बना दिया कि कुछ ऐसे एनिमल्स है जो पानी में रहते हैं, जैसे एक्वाटिक एनिमल्स हो गया, और कुछ ऐसे वाइल्ड एनिमल जो फॉरेस्ट में रहते, डोमेस्टिक एनिमल जैसे हम बहुत सारे अपनी डेली लाइफ के लिए यूज़ करते हैं, काम के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर इन द लिविंग वर्ल्ड अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इज सीन बोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट। जैसे हमने अपने लिविंग वर्ल्ड में देखा होगा, अपने इन्वायरमेंट में देखा होगा, कंट्री में देखा होगा, ऐसी बहुत सारी चेंजेस हमारी एनिमल्स की भी लाइफ में है, प्लांट्स की भी लाइफ में है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो गया, बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, वाइल्ड एनिमल हो गया, डोमेस्टिक एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। एवरी प्लांट एनिमल्स यूनिक, मतलब हर प्लांट एनिमल क्या है बच्चों, यूनिक है। वी शुड ऑल मेक एफर्ट टू कंजर्व दिस डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। मतलब हर किसी को जीने का पूरा हक है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो गया, वाइल्ड एनिमल हो गया, चाहे डोमेस्टिक एनिमल हो गया, बर्ड्स, इंसेक्ट हो गया, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। हर कोई अपनी आज़ादी से इसे जीने का हक हो, चाहे वो एक्वाटिक एनिमल्स हो गया। व्हाट यू लर्न, आज हमने क्या सीखा बच्चों, plants are classified on basis of their height, shape of stem, period of life cycle and habitat। जैसे प्लांट को डिवाइड किया गया, कुछ सब प्लांट्स एक जैसे नहीं होते, कोई रूट से ग्रो होता है, कोई स्टेम से ग्रो होता है, कोई सीड से ग्रो होता है, तो सारे उनका जो लाइफ साइकिल है काफ़ी डिफरेंट है। एलिफेंट्स आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, वर्टेब्रा कॉलम, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, हैबिटेट। जिस तरह प्लांट्स में काफ़ी चेंजेस, इस तरह एनिमल्स उनका सेल स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे हैं जिनके वर्टेब्रा का कॉलम है, कुछ ऐसे उनका वर्टेब्रा का कॉलम नहीं है, कुछ ऐसे एनिमल जो अंडे देते, कुछ ऐसे हैं जो अंडे नहीं देते, उनका जो हैबिटेट, लाइफस्टाइल काफ़ी अलग है। तो यहाँ पे जिस तरह जो आज का लेसन था बच्चों, लेसन नंबर हमारा जो था बच्चों क्या था, बहुत ही अच्छा था, इसे पढ़ाने में मुझे काफ़ी मज़ा आया है। तो डाइवर्सिटी लिविंग थिंग क्लासिफिकेशन लेसन बहुत ही अच्छा था। इस तरह जैसे हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे, हमने यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाऊंगी, जैसे बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट मैंने दिखाया,
पेरिनियल प्लांट बताया मैंने आपको, बाइनियल, पेरिनियल। एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल प्लांट्स बताया। यहाँ पे जैसे एनिमल्स में हमने क्लासीफाई किया कि यहाँ पे कुछ ऐसे यूनिवर्सल ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है, वर्टेब्रा, ऐसे एनिमल जिनकी वर्टेब्रा है, ऐसे एनिमल जिनका वर्टेब्रा कॉलम नहीं, उनकी पेट की हड्डी नहीं है। कुछ ऐसे एनिमल्स है जो अंडे देते, कुछ ऐसे एनिमल्स जो अंडे नहीं देते, वो डायरेक्टली अपने स्टमक में अपने बेबी को ग्रो करते हैं, चाहे वो फीमेल डॉग हो गया, फीमेल कैट हो गई, या फीमेल शिप हो गई, फीमेल या हैन हो गई। या कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं, एक्वाटिक हो गया, जो पानी में रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो ज़मीन, एम्फीबियंस होगा, जो पानी और ज़मीन दोनों जगह रहते हैं। तो आई होप आज का लेसन है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।